हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 क्लास +2 क्लास एक्सरसाइज 7.3 की इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं 7.1 और 2। थर्ड एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, मतलब हमने जितनी भी 10th +1 में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं वो सभी इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगी। ठीक है, आपने एक जब एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज़ कैसे करनी है। आज हम आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बताएंगे और उनके साथ कुछ एग्जाम्पल ट्राई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जैसे जो भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हैं वो तो हम लिख देते हैं, अगर जो बच गई वो क्वेश्चन में यूज़ होंगी तो आपको पता लग जाएंगी। जैसे हमारे पास पहली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है साइन ऑफ 2x। अब साइन 2x की आइडेंटिटी क्या है? 2 sin x cos x। ये तो sin x की फॉर्म में है। और भी इसकी आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री, वो है tan की फॉर्म में 2 tan x डिवाइड में 1 प्लस tan स्केयर x। ये भी ट्रिग्नोमेट्री की sin 2x की आइडेंटिटी है। इसी तरह cos 2x की आइडेंटिटी है आपके पास cos स्केयर x माइनस साइन स्केयर x। और एक आइडेंटिटी है 2 cos स्केयर x माइनस 1। एक और आइडेंटिटी है 1 माइनस 2 साइन स्केयर x। और एक tan की फॉर्म में भी है इसकी आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी है 1 माइनस tan स्केयर x और 1 प्लस tan स्केयर x। ये भी ट्रिग्नोमेट्री की cos 2x की आइडेंटिटीज है। ठीक है, ये क्वेश्चन में जब यूज होंगी तो आपको पता लगेगा कैसे यूज करनी है। इसी तरह आपके पास है tan 2x की आइडेंटिटी। tan 2x की आइडेंटिटी है 2 tan x डिवाइड में 1 माइनस tan स्केयर x। ये tan 2x की आइडेंटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है sin 3x। sin 3x की आइडेंटिटी आपके पास 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, इसी तरह cos 3x की आइडेंटिटी है 4 cos क्यूब x और माइनस 3 cos ऑफ x। और tan 3x की आइडेंटिटी है 3 tan x और माइनस tan क्यूब x डिवाइड में 1 माइनस 3 tan स्केयर x। तो ये तीन आइडेंटिटी है sin 3x, cos 3x और tan 3x की। और एक हम +1 में फॉर्मूले पढ़ते थे ए बी और सी डी फॉर्मूले, तो वो देख लीजिए। सी डी फॉर्मूले क्या थे? cos ऑफ a प्लस बी, जैसे हम cos c प्लस डी भी लिख सकते हैं, cos a प्लस cos b। इसका फॉर्मूला क्या था? 2 cos a प्लस बी डिवाइड बाय 2 और cos a माइनस बी डिवाइड बाय 2। इसी तरह cos ऑफ a माइनस cos ऑफ b की आइडेंटिटी है -2 sin ऑफ a प्लस बी डिवाइड बाय 2 और sin ऑफ a माइनस बी डिवाइड बाय। यहाँ a प्लस बी डिवाइड बाय 2 है, यहाँ a माइनस। बस इसमें याद रखना भी, अगर cos आ गया तो आगे नेगेटिव का साइन आएगा। इसी तरह sin ऑफ a प्लस साइन ऑफ b, इसकी आइडेंटिटी आपके पास 2 sin a प्लस बी डिवाइड बाय 2 cos ऑफ a माइनस बी डिवाइड बाय 2 और sin ऑफ a माइनस साइन ऑफ b की आइडेंटिटी है 2 cos a प्लस बी डिवाइड बाय 2 और sin a माइनस बी डिवाइड बाय 2। इसे हम +1 में सी डी फॉर्मूला बोलते थे। ठीक है, अब सेकंड है ए बी फॉर्मूला, जो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में होते हैं 2 sin a cos b। इसकी आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? sin ऑफ a प्लस बी और प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। ठीक है, ये ए बी फॉर्मूले हैं। इसी तरह हमारे पास 2 cos a sin b, तो इसकी आइडेंटिटी क्या है? साइन ऑफ a प्लस बी और माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। बस इसमें नेगेटिव आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव है।
इसी तरह 2 cos ऑफ ए cos ऑफ बी, इसकी आइडेंटिटी है cos ऑफ ए प्लस बी प्लस cos ऑफ ए माइनस बी। और लास्ट 2 sin ए sin बी, ये आइडेंटिटी सबसे अलग है। इसमें क्या होगा, cos ऑफ ए माइनस बी पहले आएगा माइनस cos ऑफ ए प्लस बी, ये अलग है, ये आपने याद रखना है। ये आइडेंटिटी है 2 sin ए sin बी की। ठीक है, और भी आइडेंटिटी है, जैसे हमारे पास sin ए प्लस बी, इसकी आइडेंटिटी है sin ए cos बी प्लस cos ए sin बी। इसी तरह अगर माइनस आ जाए, नेगेटिव का साइन आ जाए, तो sin ए cos बी नेगेटिव cos ए sin बी। इसी तरह cos ए प्लस बी, cos ए प्लस बी की आइडेंटिटी है cos ए cos बी नेगेटिव sin ए sin बी। इसी तरह cos ए माइनस बी की आइडेंटिटी है cos ए cos बी, अब नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा sin ए sin बी। हमने काफ़ी हद तक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लिख ली, अगर कोई भी रह जाती है तो वो हम एक्सरसाइज में कवर कर लेंगे। ठीक है, पहले आप ये सभी आइडेंटिटी को एक बार रीड कर लीजिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल ट्राई करते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होंगी। आपकी एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल गिवन है, 7th एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स। अब हमें cos स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन चाहिए, लेकिन हमें cos स्क्वायर की एक्स की तो है नहीं, cos 2x की है। अभी हमने स्टार्टिंग में आइडेंटिटीज लिखी थी। ठीक है, ये आइडेंटिटी थी cos 2x की। cos 2x की आइडेंटिटी हमने क्या लिखी थी, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ हम cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, cos 2x, ये नेगेटिव 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 2 cos स्क्वायर ऑफ एक्स। अब 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो cos ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 cos स्क्वायर एक्स, यानी cos स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी हमारे पास क्या है, 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2। अब इस आइडेंटिटी को हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या थी इसकी आइडेंटिटी, 1 प्लस cos ऑफ 2x डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 बाई 2 dx 1 बाई 2 cos ऑफ 2x dx। अब 1 बाई 2 की इंटीग्रेशन, इसके साथ x आ जाएगा, और cos की इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया 1 बाई 2x 1 बाई 4 sin ऑफ 2x। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करके बस हमने इंटीग्रेशन करनी है इस एक्सरसाइज में। अब चलते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास sin ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 3x। अब ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, तो इसमें ए बी फॉर्मूला यूज होगा जो हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिखी थी, 2 sin a cos b। अब a क्या है हमारे पास 2x है, और b क्या है हमारे पास cos 3x है, लेकिन हमें सिर्फ इन दोनों की वैल्यू चाहिए। तो ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास sin a cos b की आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 बाई 2 साइन ऑफ ए प्लस बी और प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, अब ये हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 बाई 2, पहले हमारे पास क्या है साइन ए प्लस बी, तो साइन ऑफ 2x प्लस 3x, फिर प्लस का साइन और फिर साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ 2x माइनस 3x। ठीक है, तो अब हमारे पास 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल दो, तो हमारे पास क्या बचा, साइन ऑफ 2 प्लस 3 5x और साइन ऑफ 2 माइनस 3 नेगेटिव x। तो 1 बाई 2 साइन ऑफ 5x, इसमें से नेगेटिव बाहर आ जाएगा, नेगेटिव साइन ऑफ x dx। अब साइन 5x की इंटीग्रेशन क्या होगी, नेगेटिव कॉस 5x, 5x का कोफिशिएंट 5 डिवाइड में, और नेगेटिव साइन की क्या हो जाएगी, पॉजिटिव कॉस x। और 1 बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो,
तो हमारे पास क्या आ गया, -1/10 cos ऑफ 5x प्लस 1/2 cos ऑफ x प्लस c। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। तो 7th एग्जाम्पल का थर्ड पार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करके। अब क्वेश्चन है 7 का थर्ड, साइन ऑफ क्यूब एक्स। हमने अभी आइडेंटिटी लिखी थी साइन 3x की। साइन 3x की आइडेंटिटी क्या थी, 3 साइन x -4 साइन ऑफ क्यूब एक्स। अब इसमें से हम साइन क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। ये 4 साइन क्यूब इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 3 साइन एक्स और साइन 3x इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 3/4 साइन ऑफ x -1/4 साइन ऑफ 3x। ये साइन क्यूब एक्स की आइडेंटिटी आ गई। अब इस आइडेंटिटी को हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3/4 साइन ऑफ x -1/4 साइन ऑफ 3x। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, साइन x की इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस, 1/4 साइन की इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस 3x और 3x का कोफिशिएंट 3। तो ये आ गया हमारे पास -3/4 कॉस ऑफ x नेगेटिव पॉजिटिव, 4 × 3 12 कॉस ऑफ 3x प्लस c। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है साइन क्यूब। लेकिन हम इसे विदाउट आइडेंटिटी भी कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, देखिए साइन क्यूब एक्स है, पहले तो हमने आइडेंटिटी लगाकर किया है ऐसे आंसर। अब हम विदाउट आइडेंटिटी ट्राई करके देखेंगे। अब हम साइन क्यूब को ब्रेक करके लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, जो साइन स्क्वायर है इसे हम लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कॉस को टी पुट कर देंगे, कॉस एक्स टी, कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन एक्स और डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स इधर यहाँ जाएगा -1 साइन एक्स डी टी। अब इसे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास कॉस को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, टी, तो ये आ जाएगा 1 - t² साइन ऑफ एक्स, और डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 साइन एक्स डी टी। साइन के साथ साइन कैंसल। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव अंदर एडजस्ट कर दो, तो -t² क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टी, और ये क्या हो जाएगा, -1। अब इसकी आइडेंटिटी इंटीग्रेशन कर दो, t² की इंटीग्रेशन t³ और 1 की इंटीग्रेशन t। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आपके पास आ गया कॉस ऑफ क्यूब एक्स डिवाइड बाई 3 नेगेटिव कॉस ऑफ एक्स प्लस c। तो देखो इससे हमारे पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है, और इससे ये दोनों ही आपके सही माने जाएंगे। ठीक है, दोनों ही आंसर आपके बिल्कुल सही है। अगर आपने बिल्कुल मैच करना तो कॉस क्यूब की आइडेंटिटी वगैरह कुछ आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री लगाओ तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहीं छोड़ देते हो ऐसे करके या ऐसे करके, आपके दोनों आंसर बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ हमारे पास इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 7.3। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल, और चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए।